Morning everyone, welcome to Sanskar Public School. So we are going to start chapter number 4 Northern Plains today. So हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सटेंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, दूसरा सतलज रिवर बेसिन, तीसरा गंगा रिवर बेसिन, फोर्थ ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, फिफ्थ लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? What are the vast stretches of flats land known as? जो ये वास्ट स्ट्रेच में जो ये फ्लैट लैंड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? अब हम ये आपको पता होगा कि इन्हें क्या कहते हैं. अगर नहीं पता तो आप चैप्टर के अंत तक जब हम पहुँचेंगे तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज नंबर 24. सो पेज नंबर 24 में आपको मैप दिया है. आपको इसमें देखिए मैप क्लियरली नहीं दिख रहा है, पर आपकी बुक के पेज नंबर 24 में आपको यहाँ पे ये मैप दिखेगा. ओके, क्या है फिर आगे? as are shown as a green band towards the south of the northern mountains. Okay, so what is that? So we will observe, we will find out that the northern plains are shown in the green band. green color में साउथ से नॉर्थ की तरफ जो माउंटेन्स जा रहे हैं हम मैप में देखेंगे. ये सब आपको मैप पे देखना है. ये ग्रीन चीज़ जो है इसके बारे में बता रहा है कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स है. ये कहाँ से कहाँ तक है? दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. पंजाब से और असम तक इनकी रेंज है. द टोटल लेंथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर्स. कितना है? 2500 किलोमीटर है इनकी लेंथ. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय मैनी रिवर्स. नॉर्दर्न प्लेन्स किस किस से ड्रेन्ड है? ये बहुत सारी रिवर्स से ड्रेन्ड होता है. These rivers originate in mountain and bring them silt. Silt एक तरह का मिट्टी बोल सकते हैं आप. मतलब जब रिवर्स मूव करती हैं वो अपने साथ सैंड और रॉक्स ये सब ले जाती हैं. इन सबको हम सिल्ट कहते हैं. सैंड, स्टोन्स एंड क्लेज. They deposit these sediments on the bank and thereby make the northern plains very fertile. क्या होता है? ये नदियाँ मूव कर रही हैं, अपने साथ सैंड, स्टोन, क्ले ये सब लेकर जाती है और क्या करती है? सबको किनारे पे जाकर छोड़ देती हैं. तो फिर वो किनारा क्या हो जाता है? बहुत फर्टाइल हो जाता है. The rivers that flow through northern plain include Satluj, Ganga, Brahmaputra and its tributaries. तो क्या है भाई? नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन सी रिवर्स हैं? सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज. अब ट्रिब्यूटरी क्या होता है? अ ट्रिब्यूटरी इज़ अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज एंड मर्जेस इनटू द बिगर रिवर. एक ट्रिब्यूटरी जो होती है एक छोटी सी नदी होती है, बड़ी सी नदी से निकलती है. जैसे फर्स्ट एक गंगा है, ठीक? तो गंगा जैसे जैसे आगे आगे जाती जाएगी कहीं कहीं जगह पे वो छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक? वही छोटी छोटी नदियों को हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है? अब द एरिया वाटर्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड रिवर बेसिन. तो एरिया, वो एरिया जो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी दोनों को पानी देता है, उस एरिया में दोनों पानी आता है, उसे हम कहते हैं रिवर बेसिन, ठीक है? जहाँ आके ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, ट्रिब्यूटरी और मेन नदी. द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 रिवर बेसिन्स. जो नॉर्दर्न प्लेन है 3 रिवर बेसिन्स में डिवाइडेड है. क्या है वो भाई? सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. ओके, सो सतलज रिवर बेसिन. द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ वाटर्ड बाय द रिवर सतलुज. ओके, क्या है भाई? जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, उनको कहाँ से पानी मिल रहा है? वो वाटर्ड कौन सी रिवर से होता है? सतलुज से. दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज सतलुज रिवर बेसिन. The states of Haryana and Punjab are the parts of Satluj River Basin. कौन कौन से स्टेट आते हैं जो सतलुज रिवर बेसिन के अंदर आते हैं, या सतलुज का पानी जिन स्टेट्स को मिलता है वो है पंजाब और हरियाणा. भाखरा नगर डैम हैज़ बीन बिल्ड अक्रॉस सतलुज रिवर. तो भाखरा नगर डैम किससे बना है भाई? वो बना है, वो भाखरा नगर डैम किस रिवर पे बना है? सतलुज रिवर पे. This dam provides water for irrigation and generating electricity. So ये dam, usually dams provide water for irrigation and generating electricity. अब गंगा रिवर बेसिन देखेंगे हम. So the central part of the northern plain is watered by river Ganga and its tributaries. तो जो central part है northern plain का, उसे गंगा नदी पानी देती है. This is why it is called गंगा रिवर बेसिन. द स्टेट्स, अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जो गंगा रिवर के अंदर आ जाते हैं?
उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो गंगा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एज द रिवर भागीरथी। तो गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। वहाँ जो पर्वत हैं जिनमें बर्फ़ जमी रहती है, वो बर्फ़ पिघलते 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 नीचे आती है और फिर वो रिवर गंगा बन जाती है। और गंगा से कैसे बनती है? भागीरथी। पहले भागीरथी से गंगा बनी है। देखिए, भागीरथी फ्लोज डाउन टू देवप्रयाग एंड जॉइंस रिवर अलकनंदा टू बिकम गंगा, ठीक है। अब भागीरथी क्या है? एक पहाड़ पर्वत है, उसको हम गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। अब उस पर्वत का जो पानी है, सूरज की रोशनी से उस पर बर्फ़ जमी है, वो मतलब जो वो सूरज की रोशनी से वो बर्फ़ पिघलती है, तो वो भागीरथी कहलाती है। और भागीरथी धीरे 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 नीचे आती है और देवप्रयाग, जगह का नाम है देवप्रयाग उत्तराखंड में, वो वहाँ पे रिवर को ज्वाइन करती है जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक। जब वो अलकनंदा को ज्वाइन करती है, उसके बाद में आगे चल के वो क्या बन जाती है? गंगा। So on its journey to mountains to sea, the Ganga is joined by many tributaries. अब वो छोटी छोटी नदियों से ज्वाइन होती जाती है। कौन कौन सी नदियों से ज्वाइन हो रही है भैया? घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, यमुना, चंबल, बेतवा, सन। इतनी नदियों से ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन हो रही है। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज़ यमुना। अब गंगा की ट्रिब्यूटरी, जो मेन ट्रिब्यूटरी है, वो है यमुना। इट जॉइंस द गंगा एट प्रयागराज, इलाहाबाद में वो गंगा जो है वो यमुना से ज्वाइन करती है और इसी को हम कहते हैं संगम। और कुंभ का मेला इसी संगम पे लगता है। द गंगा रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज बिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एल्यूवियम। सो एल्यूवियम क्या है? एल्यूवियम इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ सॉइल। सो ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल माना जाता है। दिस मेक्स द बेसिन वेरी फर्टाइल। ओके, अब आगे क्या है? द लास्ट पार्ट ऑफ गंगा जर्नी इज़ थ्रू वेस्ट बंगाल, ठीक है। लास्ट पार्ट की जो जर्नी है गंगा कहाँ से करती है? वेस्ट बंगाल में। यहाँ ये बहुत स्लोली चलती है और बहुत जगह पे स्प्लिट होती है। स्प्लिट मतलब काफ़ी जगहों काफ़ी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइडेड होती है। द हुगली इज़ वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। हुगली रिवर तो आप जानते होंगे, वो कोलकाता में है, तो वो सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है। द सिटी ऑफ कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक, ठीक है। One tributary of Ganga enter into Bangladesh where it is called पद्मा रिवर। सो क्या होता है? गंगा रिवर बांग्लादेश तक एंटर करती है और बांग्लादेश में गंगा रिवर को क्या कहते हैं? पद्मा रिवर, ठीक है। अब हम ब्रह्मपुत्र बेसिन, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज ड्रेन्ड बाय रिवर ब्रह्मपुत्र। दिस इज वाई इट इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ये तो वेरी वेरी वेल अंडरस्टूड है। द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड त्सांगपो, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से आई है भाई? कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तिब्बत से। और उसको वहाँ पे क्या कहा जाता है? त्सांगपो। उसके बाद फिर वो इंडिया एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, फिर असम तक जाती है, फिर उसके बाद बिफोर इट एंटर्स बांग्लादेश, ठीक। फिर उसके बाद वो बांग्लादेश तक चली जाती है। ब्रह्मपुत्र जॉइंस पद्मा रिवर एंड फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो पद्मा रिवर हमने देखा था ना, गंगा नदी जो बांग्लादेश में जाती है उसे हम पद्मा रिवर कहते हैं। सो ब्रह्मपुत्र रिवर जॉइंस पद्मा रिवर एंड मेक्स द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल तक वहाँ तक जाती है। फाइनली वो क्या करती है? बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी चली जाती है, ठीक। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।